अगर मैं आपसे कहूं कि कॉकरोच जनता पार्टी पर बीजेपी का वो बड़ा एक्शन चालू हो चुका है जिस एक्शन के लिए कभी कोई तैयार नहीं था। अरे वो एक्शन जो इनके डायरेक्ट सोशल मीडिया हैंडल को ही खत्म कर दे रहा है। अभी ट्विटर को खत्म किया गया तो इंस्टाग्राम को हैक किया गया और उसी के साथ साथ पूरी जो बनाई हुई कम्युनिटी थी उसको एक ही बार में तहस नहस कर दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी है क्या। सवाल ये उठता है कि आखिर किसने डिलीट कराया कॉकरोच जनता पार्टी का पेज। सवाल ये उठता है क्या ये पेज वापस आ सकता है कि नहीं, और सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार किसने कराया तो किसने नहीं। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आप खुद देख सकते हो कि यार ये वो कॉकरोच जो गंदगी के अंदर रहता है। वैसे ही एक ठो भारत के अंदर CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब यही होता है, अरे जो सुप्रीम कोर्ट में यार जो जज बैठते हैं ना, उन्हीं को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अभी हाल फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके सूर्यकांत साहब थे। तो सूर्यकांत साहब एक जगह जाकर कह देते हैं कि ये जो भारत के 9 युवक हैं वो कॉकरोच हैं भारत के लिए, जो कुछ काम धंधा नहीं कर रहे, जो वैसे ही वेल्ले निठल्ले बैठे हैं। तो उसी में से ही एक कॉकरोच निकल कर आया, कॉकरोच जनता पार्टी बना दिया। कॉकरोच जनता पार्टी बनाता ये किसी और तरीके से नहीं, बल्कि बनाता है एक ठो गूगल फॉर्म और कहता है कि भैया जिसको भर्ती लेनी है इसमें ले लो। और वो भर्ती भाई साहब इतने लोग ले लेते हैं कि इसको खुद नहीं विश्वास होता कि आखिरकार इतने लोग कैसे आ गए। अब ये बंदा है कौन, मैं आपको बताना चाहता हूँ। असल में ये बंदा 30 वर्षीय है और ये डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है और उसी के साथ साथ AAP यानी कि जो केजरीवाल की पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसके साथ काम भी कर चुका है उनके सोशल मीडिया के साथ। और उसी के साथ साथ इसका नाम अभिजीत है। अब ये जो अभिजीत है हाल फिलहाल अभी अमेरिका पढ़ा करता था, लेकिन जब ये मुद्दा सुना इस बंदे ने कॉकरोच का, तो इसने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। अब कॉकरोच जनता पार्टी बनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये था कि कॉकरोच कहाँ रहते हैं, गंदगी में रहते हैं। तो चलो ठीक है, आप और हम कॉकरोच ही हैं, तो आप और हम ही मिलकर अब आवाज उठाएंगे, क्योंकि भारत के अंदर जहां जहां गंदगी वहां वहां कॉकरोच, यानी कि वहां वहां हम लोग। तो हम ही लोग आवाज उठाएंगे, देखो भाई यहाँ गंदगी है, वहां गंदगी है। अब सोच कर देखिए कि भारत के अंदर इतनी गंदगी है कि यार हाल फिलहाल बीजेपी जिस नेता को कहती थी कि ये नेता भाई साहब करप्ट है, ये नेता जो सोशल मीडिया पर 5 लाख रुपया मतलब घूस लेता हुआ पकड़ा गया, आज उसे बंगाल का CM बनाया गया है। अब सोच कर देख लीजिए। नाम पता हो तो बताइएगा जरूर कि किसे बनाया गया है, और नाम बता दोगे ना तो आपके कमेंट को पिन भी कर दिया जाएगा और हार्ट भी दे दिया जाएगा। तो देखते हैं बता पाते हो कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी है, यानी कि जो आपकी मायावती की पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, किसी का चुनाव चिन्ह हाथ है, किसी का चुनाव चिन्ह कमल है, किसी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, वैसे ही अब एक चुनाव चिन्ह बना है कॉकरोच। ये कॉकरोच इस अभिजीत ने बनाया है। और बनाया क्यों है? ताकि देश दुनिया के अंदर, खासकर भारत के अंदर, जो ये पेपर लीक हो जाते हैं, जो ये हर जगह जगह पर गंदगी फैली रहती है, इन्हीं सब चीजों की आवाज उठाई जाएगी। यार काफी लोग कहते हैं ना कि भारत बहुत गंदा शहर है। अरे गंदा यहाँ के लोग नहीं, बल्कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बनाई हुई है। अमेरिका में हर 10 मीटर पर अगर आप देखोगे तो डस्टबिन रखा रहता है। भारत में 10 किलोमीटर पर डस्टबिन नहीं मिलेगा। तो आपको और हमारा तो गर्ज ही करेगा कि भैया कहीं भी पैकेट फेंक दो। अगर डस्टबिन बगल में होती ना तो 10 में से 9 लोग डस्टबिन में कूड़ा डालते, तो गंदगी नहीं होती। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें बात की बात है। बात करते हैं आखिरकार कौन सा सोशल मीडिया हैंडल कॉकरोच जनता पार्टी का डिलीट कराया गया और कैसे डिलीट कराया गया, क्या ये वापस आ सकता है। लेकिन उससे पहले, अरे यार जिस तरीके से ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी है उसी तरीके से आप और हम भी एक सोशल मीडिया पर चलिए एकजुट होते हैं, जिसका नाम रहेगा डियर गुरु। अरे जिस नाम से यूट्यूब चैनल है ना, उसी नाम से ही एक व्हाट्सएप चैनल बना है, जहां पर अगर आप जाकर ज्वाइन करोगे तो आप और हम भी यार एक प्रण लेते हैं कि जितनी भी देश दुनिया की खबरें हैं और जो कुछ भी छूट जाती हैं और जो मुद्दे उठाने लायक रहते हैं वो यहां पर उठाए जाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी तो डिलीट भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं। तो अब आपके हाथ में है, सही या गलत क्या चुनोगे, फैसला आपके हाथ में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में भी दे दिया है,
बस क्लिक करने के बाद फॉलो कर लोगे या ज्वाइन कर लोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी जानकारी, सारी जो मुद्दे रहते हैं वो सब आपको यहां पर मिलते रहेंगे। और ये कोई स्पॉन्सर्स नहीं बल्कि आपको और हमारा ही है। लेकिन हां, अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो ये बंदा अभिजीत, जो खुद आता है अपने इंस्टाग्राम हैंडल जो कॉकरोच जनता पार्टी इसने बनाया है, खुद ही वीडियो बनाकर कहता है कि अब देखिए हद किस लेवल तक पार हो चुकी है। हाल फिलहाल इनके अभी जो इंस्टाग्राम हैंडल था, इंस्टाग्राम का जो अकाउंट था, उसको हैक करने की कोशिश की जा रही थी। मतलब पूरी टीम बैठाई होगी कि इसके इंस्टाग्राम हैंडल को हैक करो, लेकिन वो हैक नहीं हो पाया। लेकिन अगर देखा जाए ट्विटर की बात, तो ट्विटर का जो हैंडल था, यानी कि जो ट्विटर का अकाउंट था, यानी कि जो एक्स का अकाउंट था, उसे पूरी तरीके से इंडिया में बैन करा दिया जा चुका है। मतलब अभी जाकर आप कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर पर खोलोगे ना, तो खुलेगा नहीं वो अकाउंट। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर बैन है। अब ये कौन करा सकता है? ये कोई और नहीं बल्कि भारतीय सरकार करा सकती है, बीजेपी करा सकती है। और ये मैं नहीं बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी ने खुद वीडियो डाला है कि बीजेपी को जाकर अनफॉलो करो। अब आप देखो, औकात देखो एक बार फॉलोअर्स में। कांग्रेस के अभी हाल फिलहाल फॉलोअर्स हैं 13.3 मिलियन, बीजेपी के फॉलोअर्स हैं 8.8 मिलियन। और यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी केवल 3 से 4 दिन हुए, इसके फॉलोअर्स हो चुके हैं 14.9 मिलियन। और गारंटी तौर पर कह रहा हूं, आप जब ये वीडियो देख रहे होगे ना, तो कम से कम आपको 20 मिलियन फॉलोअर होते हुए दिखाई देंगे। एक दिन के अंदर भाई साहब 5 से 10 मिलियन फॉलोअर बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि एक बार जाकर चेक करिए और देखिए कितने फॉलोअर्स हैं, और आप कमेंट करिएगा कि कितने फॉलोअर्स पर आपने इस जगह कॉकरोच जनता पार्टी को देखा। आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो कितने फॉलोअर्स होंगे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये वीडियो जब अपलोड हुई और जब आप देख रहे हो तो उसी दौरान कितने फॉलोअर्स बढ़ चुके होंगे। और उसी के ही साथ साथ ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, यहाँ पर खुद डाला गया कि ये देख सकते हो जो अकाउंट है वो अभी यहाँ इंडिया के अंदर बैन हो चुका है। इस तरीके से 2-2 पोस्ट डाले गए और वीडियोस भी डाली गई कि जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको हैक करने की कोशिश की जा रही है। और क्या पता जब तक आप वीडियो देख रहे हो तो ये आपको इंस्टाग्राम हैंडल भी ना दिखे। मतलब आप खुद सोच कर देखो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि आप अपनी नॉर्मल आवाज उठा सकते हो देश के अंदर, आप खुलेआम वोट दे सकते हो किसी को भी, लेकिन आवाज उठाई जा रही है तो आवाज को पूरी तरीके से कहते हैं ना शट अप, वैसे कर दिया जा रहा है। तो क्या मतलब रह गया? अब आपके हाथ में है कि आप क्या चूज करोगे। ये डेमोक्रेसी है कि भैया आवाज आप उठा रहे हो तो आपकी आवाज बंद कर दी जा रही है। अब आपके हाथ में क्या चूज करोगे, ये डेमोक्रेसी है कि नहीं। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।